नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 बजते ही हम 5 एंकर्स आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं, शुरू करते हैं टॉप 5। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर उग्र आंदोलन हुआ है। एक सप्ताह के बाद वहां फिर से तनाव की स्थिति दिखी। बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के हालात बने। एहतियातन शिमला के संजौली में धारा 163 लगाई हुई है, आमक हो गए। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हुए एक तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कंट्रोल करने की कोशिश की। ये 4 तस्वीरें शिमला में आज के प्रदर्शन को लेकर। बता दें, एक मस्जिद और उसके अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार मुश्किल में। सुक्खू सरकार के सामने बीजेपी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, तो सरकार कहती है शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार सबको है। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाले इल्हान अमर भी मौजूद थे। राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में अब इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की। इल्हान भारत में इस्लामोफोबिया का उन पर आरोप लगाती रही और धारा 370 हटाने का उन्होंने विरोध भी किया था। इल्हान अमेरिकी संसद में भारत विरोधी बिल भी लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम 85,000 टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञ की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने छात्र और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। इधर मणिपुर में एक बार फिर से उग्र हिंसा जारी है। इधर हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद डॉक्टर ए बिमोल अकोइजाम ने 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने पूछा कि अगर इस तरह का हिंसक संकट देश के मुख्य राज्यों जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में होता तब भी क्या केंद्र सरकार इसे जारी रहने देती। अकोइजाम ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति 1947 में भारत के विभाजन की याद दिलाती है। ये 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को लेकर सरकार के हालिया प्रयासों को देखते हुए विशेष रूप से दर्दनाक है। तो वहीं शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के समन पर वो आज अदालत में पेश हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का अटैक सामने आया। मैसी इलाके में हमला बोला। 11 वर्षीय बच्ची इसकी चपेट में आई, शिकार बनी, घायल हो गई। भेड़िए ने बच्ची की गर्दन पर वार किया। हालांकि बच्ची जोर से चिल्लाई और उसके बाद भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मैसी इलाके में अब तक भेड़िए के आतंक के 11 लोग शिकार हो चुके हैं, जिनकी जान गई। 10 बच्चे और एक महिला इसमें शामिल है। और एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जय आरोग्य अस्पताल में गोली चल गई। 2 पक्षों के विवाद में गोली चलना बताया गया। एक युवक को गोली लगी है, इलाज करवाया जा रहा है। मरीज को भर्ती करने को लेकर दरअसल झगड़ा शुरू हुआ। निजी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर विवाद था। इंदरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची इस विवाद को सुलझाने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 2 पक्षों के विवाद में गोली चली है। एक युवक को गोली लगी, इलाज किया जा रहा है। मरीज को भर्ती कराने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। निजी अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही जा रही थी। इंदरगंज थाना पुलिस पहुंच गई। नासिर गौरी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, अपडेट दीजिएगा इस वारदात को लेकर। हॉस्पिटलों के बाहर जो दलाल होते हैं वो सक्रिय रहते हैं और ऐसा ही दलाल एक जो गिरोह था वो जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर भी एक्टिव था। तो एक जो मरीज आया था उसके परिजनों में और जो दलाल था उनमें विवाद हो गया
क्योंकि वो जो लोग थे वो निजी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग चाहते थे कि सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद में गोली चली है और गोली एक युवक जो है बिट्टू सिकरवार उसके लगी है। इसके बाद आनन फानन में इंद्रगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घायल अवस्था में जो युवक है बिट्टू सिकरवार उसको भर्ती कराया गया। साथ ही पूरे घटनाक्रम को लेकर बयान दर्ज किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का साफ कहना है कि अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं और उसी को लेकर ये जो लड़ाई है, पूरी जो गोली चली है वो उसी को लेकर चली है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो दलालों के बीच की लड़ाई का खामियाजा भुगता है। वहां गोली चल गई, एक युवक को लगी है, इलाज कराना पड़ रहा है। मरीज को भर्ती करने को लेकर, निजी अस्पताल ले जाने को लेकर सक्रिय दलालों के बीच का झगड़ा है। चलिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाद अब छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज का रुख करते हैं। यहाँ दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूटकर आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपियों ने दुकान संचालक पर कट्टे से भी हमला किया, सर पर उनकी गंभीर चोट लगी है और इस दौरान दुकान में जितने भी ग्राहक मौजूद थे उनके भी मोबाइल लेकर के ये फरार हो गए। लूट हुई सामान की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। आप देखिए किस तरह से यह दुकान संचालक पर हमला किया जाता है। यहां पर करोड़ों की लूट होती है और उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। अब इन फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सीसीटीवी जो इस दुकान में लगा हुआ था, इसमें आप देखिए किस तरह से जो आरोपी है दुकान के अंदर पहले वो घुसते हैं, कट्टा अड़ाते हैं, कट्टे से वार करते हैं और जितना भी वहां पर सामान रहता है, महंगा जितना भी वहां पर ज्वेलरी रहती है, उसे वो एक थैले में भरकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। इस दुकान में जो ग्राहक मौजूद थे उन्हें भी अपना निशाना बनाते हैं, उनके मोबाइल लूटे और उसके बाद वहां से फरार हो गए। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, पुलिस क्या कह रही है, कब तक आरोपियों तक पहुंचेगी? जी देखिए, अगर मैं बताना चाहूंगा कि सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे दिख रहे हैं। वो बाइक के लुटेरे आए हुए थे और दुकान के लुटेरे से 2 लुटेरे बाकी तरफ निगरानी कर रहे थे। आरोपी के साथ आरोपियों ने दुकान संचालक के साथ मारपीट करने के बाद पूरी ज्वेलरी लूट की गई। ज्वेलरी 8 करोड़ रुपए की बनी जा रही है और दुकान संचालक ने अभी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट ज्वेलरी कितने की थी। फिलहाल पुलिस की कई टुकड़ियां जो है इन आरोपियों की तलाश में लगी हुई हैं। लगभग झारखंड की तरफ ये आरोपी भागे हैं और पुलिस का दावा है कि वो आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए देवेश। मौसम का रुख कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश से बने हालातों के 7 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर होगी भोपाल की। तो भोपाल में लगातार बारिश के बाद बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। भदभदा और कलियासोत डैम के गेट भी खोले गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हटा की। हटा में लगातार बारिश के बाद बराना नदी उफान पर है। हटा से जटाशंकर बागेश्वर छतरपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। तीसरी तस्वीर विदिशा से, जहां विदिशा में लगातार हुई बारिश के बाद अशोक सागर डैम के 3 गेट जो है वो खोले गए हैं। बारिश से डैम 100% भर चुका है। डैम को मेंटेन करने के लिए यहां पर गेट खोले जा रहे हैं। तो वही चौथी तस्वीर आप देखिए छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद माचागोरा डैम के 6 गेट खोले गए हैं। पांचवी तस्वीर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के बाद शहर के मैदानी इलाकों में पानी भर गया। जिले में अब तक 38 इंच औसत बारिश हो चुकी है। तो टीकमगढ़ के बाद आपको छठवीं तस्वीर दिखाएंगे जबलपुर से। जबलपुर में भी लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गौरीघाट में घाट और मंदिर भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। प्रशासन लोगों की मदद से नर्मदा तट से दूर रहने के लिए उनसे अपील भी कर रहा है। वहीं बरगी बांध के 11 गेटों को भी अब खोल दिया गया है। और आइए अब 7वीं तस्वीर आपको नर्मदापुरम की दिखाते हैं। यहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद एक बार फिर से तवा डैम के गेट खोले गए। इस बार 9 गेट खोले गए हैं। गेट को 7 फीट तक खोला गया है। तवा डैम से 1,08,171 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
उधर पन्ना में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में दंपति आ गए, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में चारा काटने के दौरान यह हादसा हुआ है। रायपुरा थाना क्षेत्र में कल देर रात की घटना बताई जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर से लेकर गांवों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। कई हिस्सों में हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ रहा है। पहली तस्वीर दुर्ग से है। दुर्ग में शिवनाथ नदी के पुल पर आवागमन बंद हो गया है। सड़क पर बाढ़ का पानी आने से दुर्ग शहर से राजनांदगांव आने जाने वाले रास्ते पर लोगों का घंटों से जाम लगा हुआ है। तो दूसरी तस्वीर आपको राजिम से दिखाते हैं, जहां राजिम में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। घरों का सामान पानी में बह गया है। तो तीसरी तस्वीर सुकमा से है। सुकमा में 3 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे में जाम लगा हुआ है, जो कि 3 दिनों से क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं सुकमा जिले के कई गांवों में जल भराव होने से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं चौथी तस्वीर बीजापुर से है। यहाँ बस्तर की लाइफलाइन माने जाने वाली इंद्रावती नदी पर इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। नदी के तटीय इलाकों के गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। तो लगातार बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात पर सीएम साय ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात को लेकर सरकार अलर्ट है। बस्तर में अधिक बारिश से बाढ़ के हालात हैं। सभी कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दिए गए। राहत कार्य के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। इस साल बारिश ज़्यादा हो रही है और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में, और उधर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार बिल्कुल अलर्ट है और सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं और सब सचेत हैं। इस साल बारिश ज़्यादा हो रही है विशेषकर बस्तर। अंबिकापुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया। सरगुजा में हुए प्लांट हादसे पर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री से फोन करके इस हादसे को लेकर पूरा अपडेट लिया है। सरगुजा में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट में यह हादसा हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री से फोन करके इस हादसे को लेकर पूरा अपडेट लिया है। मामले में जीएम समेत 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। तो एक गंभीर हादसा पेश आया सरगुजा के प्लांट में और इस पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से पूरा अपडेट लिया है। प्लांट हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की, हादसे की जानकारी ली। सरगुजा का मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट है, जिसमें हादसा हुआ था। 4 लोगों की मौत हुई, 3 लोग जख्मी हुए। जीएम समेत 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। तमाम पहलुओं पे पूरी सरकार पर जो है ना अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने भी कलेक्टर को निर्देशित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से इसको पूछा, तो प्रधानमंत्री जी तक की संज्ञान में यह विषय है। तो ये गंभीर मामला है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार एक्शन में है और कार्रवाई करेगी। तो मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी होगी। मंगलवार को मोहन कैबिनेट में एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। 24 घंटे के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया और एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को अब मंजूरी दे दी गई है। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है और सोयाबीन खरीदी के लिए एमपी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। केंद्र ने 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी को स्वीकृति दे दी है।
सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी। किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनी दौरे पर इंदौर आ रही हैं। वो 2 दिनों तक इंदौर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। द्रौपदी मुर्मू 18 सितंबर को इंदौर आकर मृगनयनी एम्पोरियम पहुंचेंगे और कलाकारों से यहां पर मुलाकात करेंगे और इसके बाद अगले दिन 19 सितंबर को सुबह महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जाएंगे और इसके बाद दोपहर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट है। पहली बार मुर्मू इंदौर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुरैना के अंबा ब्लॉक के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी मुक्तिधाम नहीं है, जिसके चलते अक्सर बारिश में इन गांवों में किसी की मौत होने पर अंतिम संस्कार में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश में पहले उन्हें तिरपाल का इंतजाम करना पड़ता है और अगर ये इंतजाम नहीं हो सका तो उन्हें बारिश के बंद होने का इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता है। जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से चर्चा कर जल्द ही ग्रामीणों को शमशान घाट के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मांग उन्होंने किया है। वहीं बलौदा बाजार में हनी ट्रैप केस में एक्शन हुआ है। 5वें एफआईआर के बाद आरोपी रवीना टंडन गिरफ्तार हो गई हैं। आरोपी रवीना टंडन जमानत पर बाहर थी। मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में एक सिरफिरे पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। पत्नी को मृत समझकर हमलावर पति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंच गया और पत्नी की हत्या करने की बात कही। यह सुनती हड़बड़ाई पुलिस आनन फानन में आरोपी के घर पहुंची, जहां महिला की सांसें चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पति पर हत्या के प्रयास के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। पेंड्रा में मितानिन और परिजन से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर में घुसकर मारपीट की गई थी। गौरेला थाने में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। मितानिन रीता राठौर बचरवार गांव में पदस्थ है। 8 सितंबर को गौरेला के लालपुर गांव में यह घटना हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इंदौर के चौराहे पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक दूसरे से मारपीट करते दिख रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी टकराने पर यहां विवाद शुरू हुआ था। गीता भवन चौराहे की घटना है। इधर इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर पर गुंडों ने धावा बोल दिया। नशेड़ी बदमाशों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर हथियार लहराए। एमएलए महेंद्र हार्डिया के समर्थन नाना टटवाड़े को धमकी मिली। नशे के खिलाफ अभियान चलाने पर बदमाशों ने धमकी दी। बदमाश चाकू और अन्य हथियार लेकर पहुंचे थे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से महिला बंदी फरार हो गई। महिला बंदी के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज सामने है। बाइक पर बैठकर नवजात के साथ जो बंदी है वो भागती हुई दिखाई दे रही। प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही बंदी अपने नवजात बच्चे के साथ यहां से फरार हो गई। पुलिस को अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। इधर भोपाल में युवक की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक फिल्मी स्टाइल दिखाई पड़ती है। फिल्मी अंदाज में युवक का अपहरण किया गया। कार सवार बदमाश आए, कार रोकी और सरेआम युवक का अपहरण किया। मारपीट करने के बाद बदमाश अंशु गुर्जर ने अपने साथियों के साथ ये किडनैपिंग की। पीड़ित राजेश मीणा के साथ मारपीट करते हुए फुटेज दिख रहा है। इसके बाद उसका अपहरण कर लिया। कल रात बदमाशों ने यह अपहरण किया था। निशातपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज कॉलोनी की घटना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिलासपुर से भी आपको दे दें। महादेव सट्टा ऐप मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर सुनवाई की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। रायपुर विशेष अदालत से जारी गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आज महादेव सट्टा ऐप मामले में सुनवाई अधूरी रही। कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी, यानी कल भी महादेव सट्टा ऐप पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है मुख्य आरोपियों ने, प्रमोटर्स ने, और इस पर सुनवाई आज अधूरी रह गई। कल ये सुनवाई फिर कोर्ट करेगा।
इधर राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना स्थित स्टॉप डैम में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। युवक दोस्तों के साथ घूमने गया था। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक पंडरी काली नगर का रहने वाला था। विधानसभा थाना इलाके का मामला है। इधर रीवा में बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि वो राह चलती लड़कियों पर हमला करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। सिटी कोतवाली इलाके की तस्वीर आप देखिए। निपनिया बदरिया मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने राह चलती लड़कियों का पहले दुपट्टा खींचा और फिर उसके बाद टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से लड़की सड़क पर गिरकर चोटिल हो गई। वारदात पास में ही लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ था। नूराबाद थाना क्षेत्र के दोहरावली गांव की यह घटना है। रायपुर में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग के आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी प्रवीण सिंह समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए। आरोपियों से 4 कारतूस भी जब्त की गई है। आरोपी राम सिंह ने प्रवीण को अपने घर में पनाह दी थी। फायरिंग के आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस आरोपियों को सिरसा से ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेके आई है। राजगढ़ में एसआई की मौत पर नया मोड़ सामने आया है। महिला आरक्षक और उसके प्रेमी पर केस दर्ज किया गया है। एसआई के परिजनों ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के बाद सड़क हादसे का शक्ल देने का उन पर आरोप लगा है। गाड़ी से एसआई की कार को यहां पर टक्कर मारी गई थी, जिससे एसआई की मौत हो गई थी। वहीं वाड्रफनगर में तेज रफ्तार 2 कारों में भिड़ंत हो गई। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबिकापुर बनारस रोड पर यह हादसा हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम पांचों को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आगे जनता के सरोकारों से जुड़ी हमारी खास मुहिम देखिए और बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। अभी के लिए हम इजाजत दें। नमस्कार।